ये यहाँ पहुँची, ये यहाँ पहुँची और ये यहाँ पहुँची, इसका दर्शन इस लोक में गई, इस लोक में गई, इसमें गई, यहाँ ये मिले, यहाँ ये मिले। और उसके बाद उसने कहा कि हमने देखा कि उसके मतलब वहाँ कोई लोक नहीं है, जो सबका आधार है उसको लोग कह ही नहीं सकते, लोक है, इसलिए वो बेलोक है, बिना नाम का। ये सब नाम के हो, बिना नाम का, ऐसा है सबका आधार। ये सब रचना वहीं से हुई है। अब उसने ये कहा तो इसको सुन करके बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। तो करिया की भी बात सनी भी ऐसे ही चलेगी, वो भी मतलब ये है कि कहेगी जा करके, वो भी अपना अभ्यास बताएगी कि मुझको स्वामी क्या मिला, वो भी कहेगी। इस तरह से यानी जीव गति की राह बताओ और कुछ नहीं चाहती। यहाँ बुला बुला करके परेशान हो जाते कि भाई आओ और चलो तुम रास्ता, तुम जिस घर को, जिस देश को, जिस मालिक को भूल गए, कहाँ आकर के फंस गए हो और कितने जुग कितने कल्प हो गए, तो जरा भी चेतना नहीं आती, जरा भी होश नहीं आता कि यही सब बड़ा है, यही सब अच्छा है, यही आनंद है, यही सब कुछ है और यही मेरे, और ये मेरे, उसमें मोह है और ममता, इसमें फंसे पड़े हुए हो। जरा सा भी उदासीनता नहीं आती, जरा सा भी लगाव नहीं हटता, इतना प्रगाढ़, इतने बदे हुए हो, सने हुए हो। जैसे पानी आटे में डाल दिया, सन गया और मिल गया, अब ना आटा बाहर निकले ना पानी बाहर निकले। यही दशा हमारी हो गई, यहाँ जड़ चीज़ों में बिल्कुल मिल गए और कितना भी सुनाओ तो होश नहीं आता। और इन लोगों को जरा सी बात सुनाई तो एकदम आग लग गई। और ये जैन मत की और देवियाँ थी, सब गई थी, जैन मत की थी वो, ये सब की सब। तो जैन मत के भी उनके पास आए और मुसलमान मत के भी आए, इस्लाम मत के भी, और अपने जो वैष्णव मत के हैं, जो राम मत के या कृष्ण मत के, वो भी पहुँचे, और नानक के मत की भी पहुँचे, और कबीर के मत की भी पहुँचे, और मत के भी पहुँचे। सबको रास्ता बताया, लेकिन सबके जीवन की एक एक कहानी कि किस तरह से लोग तड़पते रहे, कि पानी न पाने से जैसे मछली उससे भी ज़्यादा तड़पते थे। इस तरह से मनुष्य शरीर में उनका रोना होता था, ऐसे तड़पते थे। तो ऐसे लोगों को तो मालिक मिलेगा ही, ऐसा ही कोई मिलता है जो इस तरह के तैयार हो जाते हैं, जल्दी पा जाते हैं। उनको तो उनके जीवन ही में मिल जाना, उनके सामने ही, और मिलने के बाद में 50 बरस रहेंगे आप, ये भी नहीं 1-2 बरस रहे, 50 साल को स्वामी जी महाराज रहे इन कितनों को पहुंचा करके। और ये काम चुप थोड़ी बैठे रहे कि वो चुप रहे होंगे, उन्होंने तो काम किया जीवों के साथ। और दुनिया कुछ नहीं समझ पाती है, रामायण में लिखा कुछ है, कहते कुछ है, बयान कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ कहा, उसका एक भी चीज रामायण की नहीं समझ पाते, एक श्लोक, एक कड़ी, एक चौपाई भी नहीं समझ पाते, और अर्थ का अनर्थ होता रहता है, इसलिए उससे कुछ नहीं मिला। ऐसे हो तो संतों ने जब उनको नाराज कर दोगे तो ऐसी चीज़ आपके सामने रख देंगे कि आप सब फंस जाओगे और कुछ नहीं पा सकोगे। तो नाराज करिए, पहले जब लिखा तो दोनों ने घट का भेद और ब्रह्मांडों का भेद और पार ब्रह्मांड का और सच्चे मालिक का लिखा था, तो उन्होंने समझा रहे सब तो नास्तिक है ये, तो अंदर का भेद तो कोई जानता नहीं था, इसलिए नास्तिक तो उनको कहेंगे। जो नहीं जानता है महात्माओं को नास्तिक, मुसलमान फकीरों को कहेंगे ये मजहब के खिलाफ, ये काफिर। ऐसा ही होता है, हिंदू नास्तिक और मुसलमान काफिर। अब ये लोग पाते हैं और पूरे खुदा को, जो सच्चा शहंशाह है वहाँ सतलोक में उसको पाते हैं, ऐसे हिंदू पाते हैं उसको। दोनों का दर्जा एक ही है, वो कौम अलग है, वो कहते हैं मुसलमान, लेकिन रास्ते में इसमें कोई कौम नहीं है, न मुसलमान के लिए न हिंदू के लिए। उनके पास कोई जाओ, हिंदू जाओ तो पार करेंगे, हिंदू उनके पास जाए तो पार करेंगे। और ऐसे ही हुआ, उनके यहाँ कौम कौमियत कुछ है ही नहीं, हर जाति के लोग उनके पास गए, और जो ऐसे गए वैसे पक गए। इसी तरह का बिलाप उससे ज़्यादा लोगों ने किया। बोलो, अब इसने साफ कह दिया कि मैंने उस घर को पा लिया जो सबका आधार है, सीधा सीधा, कि अदर रस पाया, अदर घर में पहुंचे, जो ऊपर में आधार सबका, जो कहते हैं कि हमारा घर वहाँ सबसे परे है
और अधर्म है। वही जमीन है इन जीवात्माओं की, सबकी जमीन वही है। वो तो चेतन जमीन है, वो तो जड़ तो है नहीं है। जल पानी अग्नि वायु आकाश तो नहीं है, वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ ये सब कुछ नहीं, कोई धंधा नहीं, बस वही और अमृत और शब्द है, बस इसको पियो, आनंद लो। वहाँ तो अब भी खचाखच वैसे ही सागर है वो तो। अब ऐसे जिन्होंने पाया उन्होंने साफ कह दिया कि हमने पाया। ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं पाया, उसको बताया। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सकरा पी, इसको तोड़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, इसको जान लिया, और ये पकी हुई है तो मैंने सकरा भेद, सब गोपनीय भेद उसको दे दिया और उसको चढ़ा दिया। अब वो पहुंच गई तो सैनी भी वही चिल्लाएगी, और वो कालू भी वही वो चिल्लाएगा, क्या नाम, वो भी वही चिल्ला रहा, उसकी स्त्री भी वही चिल्ला रही। जब मिल जाएगा तो ऐसे होगा, यही होता है। आपसे कहते हैं भाई भजन करो, कह रहे हैं आपसे भाई कुछ कर लो, अपने जीवन में कुछ कर लो, चलो, तो आप बताइए उसमें फंसे रहते हैं। नौकरी दे दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, औरत होकर कहते हैं सगल परिवार और धन और दौलत सब कहते हैं महादुखदाई, और उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, ये दे दीजिए, और ये बीमार हो वो उसके लिए रोते, अपने लिए नहीं रोते। अपना काम कर लो कम से कम, उसके कुछ लो तो हो ही रहा। इसमें फंस गया गया। और इनमें धनाढ़ सब है, पंडित जी भी जितने गए सब धनाढ़, सब पैसे वाले, काशी में कोई किसी तरह कमजोर नहीं। और ये तो मतलब दुकानदारी करते थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, ये भी खूब धनाढ़, और उस समय सबके घरों में था। ऐसे नहीं कि आपके घर में तलाशी हो जाएगी और मतलब छापा पड़ जाएगा, नहीं, चाहे जितना भी रखिए आप, वो घर में रहता था, तो धनाढ़ थे। और वो कहते हैं कुछ नहीं थे, धन दौलत कुछ नहीं है, सब बीमारी है, ये सब कोई संग नहीं जाएगा, ये 4 दिन का सराय है, और ये जहाँ जीवात्मा को सूरत को निकाला तहाँ बस खत्म हो गया, सब खेल पड़ा है, सब कुछ जो कुछ भी है। तो इसलिए किसी में तड़प आती ही नहीं, सब इसी में बंधे पड़े हुए झकड़े में एक तरह से। कितना समझाओ तो बाहर से कहे हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद उसी में डूब जाती है, कोई मिलता नहीं है कोई। अब कोई मिले तो जल्दी काम हो उसका। अब उसको अगर जबरदस्ती करे, जबरदस्ती आपको खींचे, तो अगर कहोगे काल है, तो वहाँ काल का नाम ही तो दयाल है, तो वो तो दया करके दयाल देश में ले जाएगा। और काल ने मांग करके ले लिया तो आपको 84 नरकों में ले जाएगा। मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो भी बहुत मेहरबानी, लेकिन मनुष्य शरीर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने उसके देश का कर्म तो किया नहीं। अच्छा जब कर्म नहीं किया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब सब खराब कर रहे हो, क्या सब कर रहे हो खराब, और आपको रोज मालूम है खराब करता हूँ, लेकिन अब बेबस हो, लाचार हो, उसमें फंस गए हो, अब उससे निकल नहीं सकते हो। इसलिए तैयार होना चाहिए कि भाई ये संसार वास्तव में कुछ नहीं, ये धोखा है। और हम देखते हैं जाते हुए इतना ही समझो कि ये जा रहा भाई क्या लेकर जा रहा, और क्या हमको साथ लिए जा रहा, और क्या हम इसके साथ जा रहे हैं। वो हमारे घर में बहुत प्रेमी था, हम उसको मानते थे, वो हमको मानता, तो क्या कोई धन दौलत लिए जा रहा, खाली चला जा रहा। ये किराए का मकान सराय छोड़ देगा और चला जा रहा, आपको उसका पता भी नहीं। इतना तो जानना चाहिए कहाँ गया, तो खोज करते कोई जानता होगा ये कहाँ चला गया, तो कोई मिल जाएगा तो बताएगा कि पहले तुम अपने आप को सोच तुम कौन हो। जब अपने आप को जब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो उसको भी जान लोगे कहाँ गया। तो देखो स्त्री किस तरह से उनके पास पहुंची और कैसे रोई चिल्लाई, और किस तरह से उन्होंने परीक्षा लेकर के और उनमें आग लगा दी, तो वो भी रोने लगी और वो भी पाए, उनको भी मिल गया। ऐसे ही वसीले से वो महापुरुष वसीले से मिल जाते हैं, जरिए से मिलते हैं, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, मिल जाएगा, या सामने मिल जाएंगे आकर के, कभी कभी तो सामने मिल जाते हैं। तो आप उनकी परख जरा भी खोज नहीं करते, इच्छा ही नहीं उठाते हो कि कोई मिले ऐसा बताने वाला। अब बताया जा रहा रोज तो बहुत अच्छा। तो मैंने सिर्फ इनका छोटा सा दृष्टांत सुनाया, और इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ था, उसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हो करके सब आ रहे हैं, तभी इस घाट पर आ जाएंगे। जब सब तरह की तकलीफ़ें मिली, बदनामी सब तरह की मिली,
तब मैं धीरे धीरे निकल के उस घाट को तिलांजलि ली और अरुचि की और मतलब घृणा हो गई, तब निकल के आ गए। आपकी तो कोई घृणा ही नहीं, उसी पते पड़े हुए, कैसे बड़ा मुश्किल होता। पंडितों का हाल देखिए तो वो फाड़ दिया उनके सामने, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे